कृपया करके भगवान का आह्वान उच्चारण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का पुनः स्वागत। आज के श्रीमद् भागवत कथा कार्यक्रम में सभी से आग्रह निवेदन, अपने भागवत ग्रंथ को साथ में लेकर के बैठे और अपनी नोटबुक, पेंसिल, हाइलाइटर और अपना वीडियो ऑन करें, ऐसा आप सभी से आग्रह है, निवेदन है। हम श्रीमद् भागवत में भूमिका के अंतर्गत हम चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को समझ रहे हैं। बाल लीलाओं को समझने के बाद उनकी निमाय पंडित के रूप में जो लीला हुई उनको हमने समझने का प्रयास किया और आज हम उसके आगे हम पढ़ेंगे महाप्रभु की लीला, चैतन्य महाप्रभु की लीला। जो लोग नए हैं उनके लिए पेज संख्या 13। 14 पे प्रभु जी। कुछ पुस्तक में 14 है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सॉरी, माइक बंद करना भूल गया था। श्रीमद् भागवत की ये भूमिका हम पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत चैतन्य महाप्रभु की लीला देख रहे हैं। हमने चैतन्य महाप्रभु की निमाय पंडित के रूप में केशव काश्मीर को हराया, ये लीला समझी। उसके बाद हमने देखा कि काजी को किस प्रकार से समर्पण कराया चैतन्य महाप्रभु ने, और उन्होंने अपनी जो वसीयत होती है उसमें भी लिख दिया कि नवद्वीप में कोई भी संकीर्तन को कोई रोकेगा नहीं। और फिर चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया और एक सामान्य वैष्णव के बारे में बताया कि वैष्णव भीरू नहीं होता है, डरपोक नहीं होता है, वो किसी भी प्रकार का अधर्म सहन नहीं कर सकता है। उसमें फिर उदाहरण दिया उन्होंने, अर्जुन का उदाहरण दिया और श्री राम जी की लीला में हनुमान जी का उदाहरण दिया। आगे बढ़ रहे हैं आज हम। इस घटना के पश्चात महाप्रभु अपने भागवत धर्म या संकीर्तन आंदोलन का और तेजी से उपदेश तथा प्रचार करने लगे और जो भी युग धर्म के इस विचार के विरुद्ध खड़ा हुआ उसे विविध प्रकार की प्रताड़नाओं द्वारा दंडित किया गया। चापल तथा गोपाल नामक 2 ब्राह्मण महाशय जो महाप्रभु के मामा भी लगते थे, वे दंड के रूप में कोढ़ से ग्रस्त हो गए। गोपाल चापल, गोपाल और चापल, ठीक है। तो ये उनको दंड मिला। इन्होंने महाप्रभु को कई प्रकार से गलत शब्दों के द्वारा संबोधित किया, उनका अपमान किया, तिरस्कार किया, संकीर्तन आंदोलन के लिए बोला, तो उनको क्या हो गया? कोढ़ हो गया। किंतु बाद में जब उन्होंने पश्चाताप किया तो श्री भगवान ने उन्हें अपनी शरण में ले लिया। अपने उपदेश कार्य के दौरान वे नित्य ही द्वार द्वार जाकर श्रीमद् भागवतम का उपदेश करने हेतु अपने अनुयायियों को भेजते थे, जिनमें उनकी मंडली के 2 प्रमुख व्यक्ति श्रील नित्यानंद प्रभु तथा श्रील ठाकुर हरिदास भी सम्मिलित होते थे। तो कुछ लोग बोलते हैं कि महाप्रभु ने मात्र हरिनाम संकीर्तन किया है, कथा की आवश्यकता नहीं है। नहीं, महाप्रभु ने भागवत कथा भी की है, भागवत कथा का प्रचार भी किया है। कुछ लोग कहेंगे नहीं, मात्र कथा करना है, संकीर्तन का आवश्यकता नहीं। नहीं, महाप्रभु ने अपने आचरण से सब कुछ करके दिखाया है। अपनी आचरती करे सिखाए,
खुद के आचरण से महाप्रभु ने सब कुछ सिखाया है। महाप्रभु है कौन? स्वयं राधा कृष्ण के युगल अवतार है। और इस अवतार में भगवान बन के नहीं, भगवान क्या बन करके आए हैं? भक्त बन करके आए हैं। यस, वेरी गुड, अटेंशन रखिएगा। मैं सबको एक साथ देख पा रहा हूं अपनी स्क्रीन पे, इसलिए ध्यान रखिएगा। वीडियो ऑन करके बैठिए। तो महाप्रभु जो है, उनके दो मुख्य अनुयायी, मुख्य प्रचारक थे। नित्यानंद प्रभु जी जो बलराम जी के विस्तार हैं, और नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर, वो जो कि ब्रह्मा जी के अवतार है। श्रील हरिदास ठाकुर किसके अवतार है? ब्रह्मा जी के। तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर भी सम्मिलित होते थे। समस्त नवद्वीप उनके संकीर्तन आंदोलन से अनुप्राणित था, अर्थात प्राण भर दिया था संकीर्तन ने पूरे नवद्वीप में। और उनका मुख्य कार्यालय उनके दो प्रमुख ग्रस्त भक्तों श्रीवास ठाकुर और श्रील अद्वैत प्रभु के घर में स्थित था। ये दोनों ब्राह्मण जाति के विद्वान मुखिया थे, जो भगवान श्री चैतन्य के आंदोलन के प्रबल समर्थक थे। आज भी ये स्थान स्थित है मायापुर में, श्रीवास आंगन है, और साथ ही साथ श्री अद्वैत प्रभु का घर भी है। आप जब भी जाए वहां दर्शन कर सकते हैं। तो ये दोनों ब्राह्मण अपने मुखिया थे, विद्वान थे, जो भगवान श्री चैतन्य के आंदोलन के प्रबल समर्थक थे। श्रील अद्वैत प्रभु श्री भगवान के अवतरण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार थे। जब श्रील अद्वैत प्रभु ने देखा कि समस्त मानव समाज भौतिक कार्यकलापों से भरा है और भक्ति से विहीन है, जो मानव जाति को भौतिक अस्तित्व के तीनों प्रकार के संतापों से बचाने का एकमात्र साधन है, और तब उन्होंने काल का शिकार बने हुए मानव समाज पर अपनी अहेतु की दयावश श्री भगवान से अवतरित होने की उत्कट प्रार्थना की, और वे गंगा जल एवं पवित्र तुलसी दल से श्री भगवान की पूजा निरंतर करते रहे। जहां तक संकीर्तन आंदोलन के उपदेश का कार्य का संबंध था, महाप्रभु का था कि प्रत्येक व्यक्ति नित्य अपना भाग पूरा करे। तो यहाँ पर एक और हमें बात समझ में आती है। श्रीवास ठाकुर जो कि नारद मुनि के अवतार है, और एक है अद्वैत प्रभु। अद्वैत प्रभु किसके अवतार है? शिव जी के और विष्णु जी के कंबाइन अवतार है। तो वो अद्वैत प्रभु जो है, वो क्या करते हैं, जब महाप्रभु का प्राकट्य होना था, चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य होना था, उससे पहले गंगा नदी के तट पर बैठ करके क्या करते हैं, वो शालिग्राम जी को तुलसी अर्पण करते हैं और गंगा जल अर्पण करते हैं। शालिग्राम जी को तुलसी और गंगा जल अर्पण करते हैं और हुंकार भरते हैं। अद्वैत प्रभु ने हुंकार भरी कि हे कृष्ण, हे भगवान श्री कृष्ण, हे परम हरि, हे परम सत्य, प्रकट होइए। और यहाँ पर एक कारण बहुत सुंदर बताया है, उसको आपको अंडरलाइन करना है। ये देखिए बताया है कारण। जब श्रील अद्वैत प्रभु ने देखा कि समस्त मानव समाज भौतिक कार्यकलापों से भरा है और भक्ति से विहीन है, जो मानव जाति को भौतिक अस्तित्व के तीनों प्रकार के संतापों से बचाने का एकमात्र साधन है, तब उन्होंने काल का शिकार बने हुए मानव समाज पर अहेतु की दयावश श्री भगवान के अवतरित होने की उत्कट प्रार्थना की, और वे गंगा जल एवं तुलसी दल से श्री भगवान की पूजा निरंतर करते रहे। तो मानव समाज जो है, जो पूरा भौतिकता से भर गया है, भौतिक कार्यकलाप भर गए हैं, उनके कल्याण के लिए, उनके उद्धार के लिए एकमात्र साधन है, वो क्या है? भक्ति। भक्ति यथार्थ क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण को अर्पण की गई सेवा, ये भक्ति। डिवोशनल सर्विस, प्रभुपाद जी स्पेसिफिकली ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, डिवोशनल सर्विस। ऐसा नहीं होना है कि बस कुछ करते नहीं है, हम तो भक्ति करते हैं। क्या करते हैं? नहीं, कुछ नहीं करते, भक्ति करते हैं। भक्ति का अर्थ मात्र माला करना नहीं है। भक्ति का अर्थ मात्र भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े होना नहीं है। भक्ति का अर्थ है कुछ करना। और इस बारे में हमने आपको पहले भी समझाया है कि तीन चीजें होती है। एक होता है संबंध, एक होता है, दूसरा होता है अभिधेय, और तीसरा होता है प्रयोजन। संबंध मतलब होता है कि जानना मैं और मेरे जो भगवान है, कृष्ण भगवान है, उनके साथ मेरा क्या संबंध है।
तो उसको हम समझते हैं भगवत गीता के अनुसार कि हम भगवान के शाश्वत अंश है। ये क्या हो गया? संबंध, मेरा और भगवान का शाश्वत संबंध, ये संबंध हो गया। अब आता है अभिधेय। अभिधेय मतलब उस संबंध में कार्य करना। ये संबंध तो है मेरा और भगवान का कि मैं उनका शाश्वत अंश हूं, वो मेरे परम स्वामी है, तो उसके लिए मुझे कुछ कार्य करना है, एक्टिविटी करना है। उसके बाद आता है प्रयोजन। उसका लक्ष्य क्या है? तो बोले मुझे भगवत सेवा प्राप्त करनी है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, ये वो लक्ष्य है मेरा, उसको बोलते हैं प्रयोजन। इसका उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं, ये दर्शन कर सकते हैं आप। हमारे अद्वैत आचार्य शालिग्राम जी का पूजा कर रहे हैं तुलसी और गंगा जल से, और उनके हुंकार भरने से, उनकी पुकार से जो है श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे। धन्यवाद। तो प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कि एक लड़का और एक लड़की सबसे पहले एक दूसरे को जानते हैं, संबंध आता है, संबंध का ज्ञान होता है, और संबंध ज्ञान होने के बाद क्या होता है? तो लक्ष्य है कि हम शादी करें और हमारा संतान आदि हो, वो उनका लक्ष्य है, प्रयोजन है। संबंध हो गया और अल्टीमेट प्रयोजन है कि हमारी शादी हो, बच्चे हो। अब उस स्थिति तक पहुंचने के लिए, प्रयोजन तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? नहीं, बस संबंध ज्ञान होगा, इससे काम चल जाएगा। आप मेरे दोस्त हैं, मैं आपका दोस्त हूं, आप अपने घर, मैं अपने घर, बस अपने ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाएगा। ऐसा होगा नहीं। संबंध को जानने के बाद यू हैव टू एक्ट इन दैट संबंध, यू हैव टू एक्ट इन दैट रिलेशनशिप। सो यही हो गया कि कृष्ण को हमने जान तो लिया, बहुत सारे लोग हैं, मेरे स्वामी हैं, मेरे भगवान हैं, मेरे सब कुछ है कृष्ण, लेकिन व्हाट आर यू डूइंग? आप कर क्या रहे हो? अगर उस संबंध में कुछ करोगे ना, उसको बोला जाता है अभिधेय, और वही है भक्ति हमारे जीवन में। तो हमारा संबंध है भगवान के साथ में, प्रेम को प्राप्त करना है। अभिधेय क्या है? भक्ति करना। क्या क्या हो सकता है? नाम जप करना, मंदिर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, फूलों की सेवा करना, अपने घर में जो मंदिर है ठाकुर जी है उनका सेवा करना, उनकी पूजा करना, भगवत गीता पढ़ना, भागवत पढ़ना, श्रवण करना, प्रसाद वितरण करना, भगवान को भोग लगाना, अलग अलग प्रकार से ये सारी सेवाएं हैं जिसको भक्ति कहा जाता है। और उसके 9 भाग हमने समझे हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साख्यम आत्म निवेदनम, ये 9 भक्ति है। तो भक्ति के अभाव में ये जगत में भौतिकता बढ़ गई थी, तब अद्वैत आचार्य ने हुंकार लगाई थी, शालिग्राम जी की पूजा की थी, और उनको तुलसी दल और उनको गंगा जल अर्पण किया था। आप में से कुछ लोगों के घर पे आज भी शालिग्राम जी की सेवा चल रही होगी। कोई है आप में से जिनके घर पे शालिग्राम जी हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है, बहुत अच्छा, 6 7, वेरी गुड। तो कुछ लोग ये मत सोचना, नहीं प्रभु जी हमारे पास शालिग्राम जी नहीं है, इसका मतलब कुछ गलत हो रहा है क्या? ये मत सोचना। शालिग्राम जी भगवान का एक बहुत ही सरल साधारण रूप है, और तुलसी शालिग्राम जी का विवाह भी मनाया जाता है। बहुत सरलता से भगवान प्रसन्न होते हैं। तुलसी अर्पण कर दो, गंगा जल अर्पण कर दो, थोड़ा सा भोग अर्पण कर दो। एक बार जहां तक संकीर्तन आंदोलन के उपदेश कार्य का संबंध था, महाप्रभु का आदेश था कि प्रत्येक व्यक्ति नित्य अपना भाग पूरा करे। अब महाप्रभु ने बोला है, हंस लो एक बार रामावतार जी, सुमन माता जी, अनिता माता जी, पूनम माता जी, सुशील माता जी, सुशील प्रभु जी, क्या कि आप सबका क्या होना चाहिए? नित्य अपना भाग प्रचार का होना चाहिए। कि मेरे को आज का मेरा कोटा, मेरे को 1 घंटे की प्रीचिंग, 2 घंटे की प्रीचिंग, 1 घंटे की सेवा, 2 घंटे की सेवा, ये सेवा करनी है। जो मिले उसको एक मंत्राकार देना है, एक माला देनी है, उनको भगवान के ये, चलो ये भगवत गीता भागवत का लिंक होना है, आपका नंबर क्या, भेजिए, आपको एक क्लास में ज्वाइन कराना है। ऐसे करके प्रचार किया। ये सब प्रचार है। हम सबका ऐसा होना चाहिए कि ठीक है, जैसे मंदिर में प्रभु जी लोग रहते हैं, उनके लिए क्या सेवा है? लगभग उनको प्रतिदिन 8 घंटे प्रचार कार्य करना है। तो इस तरह से हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में ये महाप्रभु के आदेश अनुसार नित्य का प्रचार का भाग होना चाहिए। तो अद्वैत आचार्य के बारे में ये बताया गया कि प्रत्येक व्यक्ति नित्य अपना भाग पूरा करे, ये महाप्रभु का आदेश था।
एक बार श्रील नित्यानंद प्रभु तथा श्रील हरिदास ठाकुर मुख्य सड़क पर जा रहे थे तो उन्होंने सामने ही एकत्र शोर मचाती भीड़ देखी। राहगीरों से पूछने पर उन्हें पता चला कि जगाई और माधाई नामक दो भाई शराब पीकर उपद्रव मचा रहे हैं। उन्होंने यह भी सुना कि वे दोनों भाई सम्मानित ब्राह्मण परिवार में जन्मे हैं, किंतु कुसंगति के कारण वे अत्यंत पतित बन गए हैं। वे न केवल शराबी थे अपितु मांस भक्षक, व्यभिचारी, डाकू तथा सभी प्रकार के पाप करने वाले थे। श्रील नित्यानंद प्रभु ने उनकी संपूर्ण कहानी सुनी और यह निश्चय किया कि सर्वप्रथम इन दोनों पतित आत्माओं का उद्धार होना चाहिए। यदि इन दोनों को पाप में जीवन से उबार लिया जाए तो भगवान श्री चैतन्य का अच्छा नाम और भी महिमा मंडित हो जाएगा। इस प्रकार सोचते हुए श्रील नित्यानंद प्रभु तथा हरिदास दोनों ही भीड़ के बीच से घुसते हुए वहां गए और दोनों भाइयों से भगवान श्री हरि का नाम जपने हेतु कहा। इस प्रार्थना पर नशे की हालत में वे दोनों भाई आग बबूला हो उठे और श्री नित्यानंद प्रभु को भद्दी गालियां दी। दोनों भाइयों ने दूर तक उनका पीछा किया। जब शाम को महाप्रभु के समक्ष उपदेश कार्य की सूचना प्रस्तुत की गई तो महाप्रभु को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि श्रील नित्यानंद तथा श्रील हरिदास ने ऐसे दो मूर्खों का उद्धार करने का प्रयत्न किया। जन्म कहाँ हुआ था इन दोनों का? जगदानंदा, माधवानंदा इनका नाम था। और कहाँ जन्म हुआ? ब्राह्मण कुल में, अच्छे ब्राह्मण कुल में। और फिर ब्राह्मण होते हुए भी क्या क्या करते थे, समझ गए आप? ठीक है, इशारा करके सभी लोग बताएंगे। तो नशा करना और ड्रिंक करना और ये मांस भक्षण करना, ये सब कार्य करते थे ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर के। तो ये कलयुग में बहुत बड़ा सिम्टम है कि हो सकता है उच्च कोटि का व्यक्ति हो, परिवार में जन्म हुआ हो ब्राह्मण परिवार में, लेकिन उसके अंदर हृदय में पूरे गलत दृष्टिकोण भरे हुए हो, गलत इच्छाएं हो। ये संभव है, ये कलयुग का लक्षण है। तो हम सब लोगों को तैयार रहना है इस बात के लिए कि हो सकता है जिस व्यक्ति को आज हम सोच रहे हैं कि वो तो बहुत बढ़िया है या वो बहुत अच्छे हैं या ये अच्छे हैं वैसा है, हो सकता है उनके पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार अभी कुछ ऐसे अवगुण उनके अंदर रह गए हो। हमारे लिए शुद्ध भक्त कौन है? मात्र प्रभुपाद जी। ये आपसे निवेदन है। आप शिक्षा किसी भी प्रभु जी से, किसी भी से भी ले सकते हैं, लेकिन शुद्ध भक्त कौन है? प्रभुपाद जी। शिक्षा हरिनाम दास जी से ले रहे, हरिनाम प्रभु जी बढ़िया, प्रभु जी आपको धन्यवाद प्रभु जी, प्रभु जी। और प्रभु जी ने कुछ गड़बड़ कर दिया तो फिर उसके बाद भक्ति छोड़ दोगे, नाम जप छोड़ दोगे, कीर्तन छोड़ दोगे, ये गलत है। ओनली प्रभुपाद जी के वो शब्दों को सही रूप में आप तक पहुंचाने का कोई कार्य कर रहा है, बस इतना सा। ये नहीं कि उसको सर्वे सर्वा मान लिया, उसको सब कुछ मान लिया। जब हम नए नए भक्ति में जुड़े थे तो ऐसा हुआ, एक प्रभु जी थे, उनको हम सब लोग मानते थे, यही सब कुछ है, यही सब कुछ है, प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी। और प्रभु जी का कुछ प्रॉब्लम हुई और उनको मंदिर छोड़ करके घर जाना पड़ा, वो घर चले गए मंदिर छोड़। हम सोचा हो प्रभु जी ने मंदिर क्यों छोड़ा, मंदिर क्यों छोड़ा, मंदिर क्यों छोड़ा, और सब लोगों ने माला जप करना छोड़ दिया। ये तरीका सही है क्या? नहीं, ये तरीका सही नहीं। तो हमारे आदर्श प्रभुपाद जी हैं और हमें प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के आधार पर ही अपने जीवन को चलाना है। जो मुख्य धारा में मुख्य शिक्षा है उनको अच्छे से समझना है। तो हम बात कर रहे थे, नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि महाप्रभु का नाम रोशन हो जाएगा। अगर हमने इन दो पतितों का उद्धार कर लिया तो श्री चैतन्य महाप्रभु का जो अच्छा नाम है उसका और महिमा मंडन हो जाएगा, और अच्छा हो जाएगा कि देखिए महाप्रभु ने इन जगाई मदाई का उद्धार कर दिया। क्यों? क्योंकि वो क्या करते थे, पूरे समाज में उपद्रव मचाते थे, पूरे समाज को परेशान करते थे। अरे इन उपद्रवियों का इलाज कर दिया, उपद्रवियों को भक्त बना दिया। प्रणाम है महाप्रभु को। तो इस प्रकार ये जगाई मदाई को प्रचार करने के लिए गए, लेकिन नित्यानंद प्रभु को क्या सुननी पड़ी? गालियां सुननी पड़ी। और वो वहां से भाग खड़े हुए, पीछे चल जगदानंद मध्वानंद, ये जगाई और मधाई उनके पीछे भागे। और इस तरह से जो है
चैतन्य महाप्रभु के पास जाकर के ये रिपोर्ट देते हैं कि आज हमने इन दो मूर्खों को उद्धार करने का कोशिश किया, प्रचार करने का कोशिश किया। अभी ये कथा आएगी माता जी, तब डिस्प्ले कीजिएगा, आगे आएगा। दूसरे दिन श्रील नित्यानंद प्रभु इन दोनों भाइयों को मिलने गए और जब वे उनके पास पहुंचे तो उनमें से एक ने उनको मिट्टी के बर्तन का एक टुकड़ा मारा, वह उनके मस्तक पर लगा। अगले दिन फिर जब नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर गए तो नित्यानंद प्रभु ने दया करते हुए जब जगाई और मदाई को बोलो, हे जगाई हे मदाई, बोलो हरि बोल, हरि बोल, बोलो हरे कृष्णा। लेकिन क्या हुआ, ये जगदानंद मधवानंद तो और गुस्सा हो गए और गुस्से में एक टूटा हुआ मटका जो था मिट्टी का बर्तन, उसका टुकड़ा लेकर के उनके सिर पर मार दिया। हमारी क्लास में कल इतने सारे लोग आए थे, उनमें से मुझे एक व्यक्ति ने याद दिलाया कि वो चैतन्य महाप्रभु की मूवी का लिंक शेयर कर दीजिएगा। हमने कर दिया था, कितने लोगों ने देखा कि लेट हो गया था, अच्छा लगा देख करके, भाव आए। तो वो जो बहुत ही सुंदर रूप में प्रस्तुति की गई है उसकी, और ये सब लीला उसमें है। आपने जो सर्प वाली लीला देखी होगी, चोर वाली लीला देखी होगी, सारी लीला उसमें बताई गई है। तो उनके मस्तक पर मारा मिट्टी का वह टुकड़ा और उससे तुरंत खून बहने लगा। लेकिन श्रील नित्यानंद प्रभु इतने दयालु थे कि इस जघन्य कृत्य का विरोध करने के बदले उन्होंने कहा, चलो कोई बात नहीं कि तुमने मुझ पर पत्थर फेंका, इतने पर भी मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि तुम भगवान श्री हरि के नाम, पावन नाम का उच्चारण करो। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप भगवान के नाम का उच्चारण करो। ये होते हैं एक वैष्णव की दया, ये होती है एक वैष्णव की करुणा। उनके सिर पे लग गया है, फिर भी क्या बोल रहे हैं कि भगवान का नाम बोलो। ये स्वयं भगवान श्री विष्णु को याद दिला रहे। आज जब भृगु मुनि गए थे याद अपनी परीक्षा लेने के लिए, पहले ब्रह्मा जी की परीक्षा ली, फिर शिव जी की परीक्षा ली, और बाद में जाकर के विष्णु जी जो लेटे हुए थे अनंत शेष के ऊपर, लक्ष्मी जी पैर दबा रही थी, जाके भृगु मुनि ने सीधा उनके छाती पर पैर मार दिया। और भगवान विष्णु क्या कहते, अरे अरे भृगु मुनि आप आए, ओह माफ माफ कीजिए, आप आए, मैंने ध्यान नहीं दिया, आपके पैर में लग गई होगी। मेरा जो छाती है, मेरा जो चेस्ट है वो बहुत हार्ड है, पत्थर के समान है, आपके पैर तो सुकोमल है, उनको लग गया होगा। तो वही गुण यहाँ स्वयं नित्यानंद प्रभु प्रकट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे जगाई, कोई बात नहीं, तुमने मुझे मारा, लेकिन तुम क्या करो, तुम जो है प्रार्थना करता हूं, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं कि श्री हरि के पावन नाम का उच्चारण करो। इसको अंडरलाइन कर लो। हमारे को सेवा अगर दी जाए कि चलो चलो आपको जो है मंदिर में भक्त लोग आ रहे हैं, उनसे बात करनी है, उनको नाम संकीर्तन से जोड़ना है, या चलो हमारे साथ में दिल्ली चलो, गुड़गांव चलो और बाहर मुंबई चलो, वहां पे प्रचार करने में हेल्प करो। नहीं प्रभु जी, नहीं नहीं आए, नहीं मैं नहीं आऊंगी प्रभु जी, नहीं मैं नहीं आ रहा, नहीं वो लोग मानते ही नहीं है प्रभु जी, किन से मिले। नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम जी है, वो प्रचार के उदाहरण है हमारे सामने। अपमान सहने पड़ेंगे, तिरस्कार सहने पड़ेंगे, लेकिन ये महाप्रभु का प्रचार रुकना नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी ने क्या नहीं सहन किया, प्रभुपाद जी ने तो अपने ही लोगों से तिरस्कार सहन किया, फिर भी बार 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 प्रयास करते रहे। सुमति महाराज जी ने कितनी बार मना किया, स्वामी ये कौन आता है, बाहर बैठे रहते थे सीढ़ियों पर। एक दिन जो है प्रभुपाद जी को अंदर बुलाया और पूछा क्या हुआ, क्यों आए हो? बोले कि हमें अमेरिका जाना है, टिकट चाहिए, व्यवस्था कीजिए। छोड़ा नहीं प्रभुपाद जी, बोला नहीं आप मेरे पिताजी की उम्र के, वहां ठंडा प्रदेश है, मर जाएंगे आप। नहीं मुझे जाना है, मेरे गुरु का आदेश है। क्या आप अपने गुरु को, क्या मैं अपने गुरु के आदेश को इतना सीरियसली ले रहे हैं? हम सब लोग, गुरु का आदेश है हम सबको, ये खुद नाम जप अच्छे से करना है और उसके बाद दूसरे लोगों को प्रचार करना है। एक प्रेम से बात कहना चाहूंगा, जैसे मंदिर में फुल टाइम प्रभु जी होते हैं ना, जैसे मंदिर में प्रभु जी होते हैं तो वो सोचते हैं कि मेरे जब से आया हूं मंदिर में तो 1 2 3 4 5 लगभग 5 6 भक्तों ने तो दीक्षा ले ली जो मेरे रेफरेंस से आए थे। तो उनको क्या लगता है, खुशी होती है।
अच्छा लगता है। वैसे आप भी, जितने भी यहाँ उपस्थित है कथा में लोग, आप भी ये कोशिश कीजिएगा कि मेरे संपर्क में एक ये व्यक्ति आया, एक ये व्यक्ति आया, एक ये व्यक्ति आ गया, एक ये भी 16 माला करने लग गया, ये भी 16 माला करने लग गया, और ये इन्होंने दीक्षा भी ले ली। वाह, मैंने एटलीस्ट एक भक्त को तो एक प्रभुपाद जी का दीक्षित भक्त बनाया। ये आपके जीवन का एक अचीवमेंट होगा प्रचार कार्य का। ठीक है। तो नित्यानंद प्रभु ने प्रार्थना की कि तुम भगवान श्री हरि के नाम, पावन नाम का उच्चारण करो। उन भाइयों में से एक जगाई श्रील नित्यानंद प्रभु के इस आचरण को देखकर विस्मित हुआ और वह तुरंत उनके पैरों पर गिरकर अपने पापी भाई को क्षमा करने की विनती करने लगा। अर्थात मारने वाला कौन हो गया? मधाई। मधाई के लिए वो माफी मांगने लग गए। जब माधाई ने पुनः श्रील नित्यानंद प्रभु पर प्रहार करना चाहा तो जगाई ने उसे रोका और उनके चरणों पर गिरने हेतु उससे विनती की। इस बीच श्रील नित्यानंद प्रभु को चोट लगने की जानकारी महाप्रभु तक पहुंच गई। कौन लेके गया? हरिदास ठाकुर जी। तुरंत भागते हुए महाप्रभु महाप्रभु महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु को मारा है, मधाई ने मारा है, उनको पत्थर मारा, खून आ रहा है। इतना सुनते ही क्या होता है देखिए। इस बीच श्री नित्यानंद प्रभु को चोट लगने की जानकारी, बीच में थोड़ा सा भाव प्रकट कर रहा हूं, भगवत कथा है तो मतलब ये सब बोलना पड़ता है। जैसे आप देखते हैं रावण और विभीषण दोनों असुर कुल में पैदा हुए, पर फिर विभीषण ने क्या किया? समा उधर राम जी का पक्ष लिया और रावण को कई बार समझाने की कोशिश की, भैया छोड़ दो ये आप जो कार्य कर रहे हो, इस तरह से आप सीता मैया को पकड़ के रखे हो, राम को अपना शत्रु मत बनाओ, इस तरह से राम की शरण चले जाओ। वैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ जगाई क्या बोल रहे हैं? मधाई तूने अच्छा नहीं किया, तो ऐसा कर, तू उनकी शरण चला जा, नित्यानंद प्रभु की शरण चला जा। और इतने में तो सूचना पहुंच गई चैतन्य महाप्रभु तक। इस बीच नित्यानंद प्रभु को चोट लगने की जानकारी महाप्रभु तक पहुंच गई और वे तुरंत अत्यंत कुपित होकर, कुपित अर्थात क्रोधित, उस स्थान पर जा पहुंचे। श्री भगवान ने तुरंत ही उन पापियों का वध करने हेतु अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया, लेकिन श्री नित्यानंद प्रभु ने उन्हें उनके उद्देश्य की याद दिलाई। श्री भगवान का उद्देश्य कलयुग में आशाहीन पतितों का उद्धार करना था और जगाई और मधाई दोनों भाई ऐसे पतितों के विलक्षण उदाहरण थे। इस युग की 90% जनता उच्च कुल में जन्म लेने तथा सांसारिक सम्मान प्राप्त करने के बावजूद भी इन दोनों भाइयों के समान है। प्रामाणिक शास्त्रों का निर्णय है कि इस युग की समस्त जनता निम्नतम शूद्र गुणों वाली या इससे भी नीच होगी। गुण कैसे होंगे कलयुग के लोगों के? नीच गुण होंगे, शूद्र गुण होंगे। नहीं प्रभु जी, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है मेरा, तो मैं तो चतुर्वेदी हूं, मैं तो त्रिवेदी हूं, मैं तो शर्मा हूं, मैं तो राज पुरोहित हूं। भले ही उच्च कुल में, उच्च घर में जन्म हुआ हो, लेकिन गुण तो सारे इस कलयुग के लोगों के क्या होंगे? शूद्र के होंगे। इसलिए एक लाइन कही गई है, एक पंक्ति आती है, कलो शूद्र संभवः। लिख लो या लिखना चाहो तो, कलो शूद्र संभवः। कलयुग में कैसे होंगे सब लोग? शूद्र होंगे। प्रामाणिक शास्त्रों का निर्णय है इस युग में समस्त जनता निम्नतम शूद्र गुणों वाली या इससे भी नीच होगी। हाँ, प्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण, और राधा रानी के रूप में आए और राधा रानी के भाव में आए हैं। तो जैसे ही मालूम पड़ा नित्यानंद प्रभु के बारे में, तो श्री महाप्रभु अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और उनको दंडित करने ही वाले थे कि नित्यानंद प्रभु ने उनके चरणों में पढ़ करके प्रार्थना की और उनको उनके उद्देश्य की याद दिलाई। क्या उद्देश्य था? उद्देश्य ये था कि आप इस कलयुग में, देखो लिखा हुआ है, इसको अंडरलाइन कर लो। उद्देश्य क्या था? श्री भगवान का उद्देश्य कलयुग के आशाहीन पतितों का उद्धार करना था और जगाई तथा मधाई दोनों भाई ऐसे पतितों के विलक्षण उदाहरण थे। तो पतितों का उद्धार करना है। जो एक व्यक्ति के अंदर ये
आसुरिक मानसिकता है उसको मारना है। ये उद्देश्य है किसका? श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण का। और दूसरा उनका वचन क्या था कि शस्त्र नहीं उठाएंगे, शस्त्र उठा करके नहीं मारेंगे, शस्त्र उठा करके नहीं समझाएंगे। कैसे समझाएंगे? प्रेम से, दया से, करुणा से उद्धार करते हुए। ठीक है, आगे यहां यह ध्यान रखना होगा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कभी जन्म के आधार पर परंपरागत जाति प्रथा को स्वीकार नहीं किया, अपितु उन्होंने किसी के स्वरूप वास्तविक पहचान के विषय में शास्त्रों के निर्णय का ही पुरजोर पालन किया। शास्त्रों ने जो बताया है परिचय से संबंधित गुणों के आधार पर, कर्मों के आधार पर ये व्यक्ति इस स्थिति का है, इस स्तर का है। जब श्री भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान जब श्री भगवान अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान कर रहे थे और श्रील नित्यानंद प्रभु उनसे दोनों भाइयों को क्षमा करने का अनुयायी कर रहे थे, तब तो वे दोनों भाई श्री भगवान के चरण कमलों पर गिर पड़े और अपने इस अभद्र आचरण के लिए उनसे क्षमा मांगने लगे। तो डिस्प्ले किया था, वो दर्शन कीजिए। ये नहीं माता जी, अभी जो किया था ना इससे पहले वो, ठीक है, आप लोग जानते हैं, अभी कर लेंगे डिस्प्ले। तो आगे बढ़ रहे हैं हम। तो नित्यानंद प्रभु ने उनसे कहा कि हे जगाई, हे मधाई, तो महाप्रभु से क्षमा मांगो। तो उन्होंने जो है चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर गए वो, और उनसे प्रार्थना करने लगे, उनसे निवेदन करने लगे क्षमा करने के लिए, और अपने इस अभद्र आचरण के लिए उन्होंने उनसे क्षमा मांगने लगे। नित्यानंद प्रभु ने भी प्रायश्चित करने वाले उन जीवों को स्वीकार करने हेतु प्रार्थना की, और महाप्रभु ने उन दोनों को इस शर्त पर अपनाने को स्वीकार किया कि अब वे अपने पाप कर्मों तथा व्यसनों का सर्वथा परित्याग कर देंगे। इस पर दोनों भाई सहमत हो गए और उन्होंने अपने सभी पापमय आदतों को छोड़ देने का वचन दिया। श्री दयालु भगवान ने उन्हें स्वीकार कर लिया और फिर कभी उनके विगत दुष्कर्मों का उल्लेख नहीं किया। तो भगवान ने जगाई और मदाई को क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। चैतन्य महाप्रभु ने एक जगाई मदाई का उद्धार किया, और उन्हीं की परंपरा में आने वाले विश्व गुरु अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने कितने जगाई मदाइयों का उद्धार कर लिया? बहुत सारे। और वो बहुत सारे में से कुछ के कुछ कहाँ बैठे हैं भाई? अभी क्लास में बैठे हैं थोड़े बहुत हम जगाई मदाई हम बैठे हुए। तो महाप्रभु की विशेष कृपा है कि महाप्रभु इस कलयुग में करुणा अवतार लेकर के आए हैं और उन्होंने हम पतितों का उद्धार किया है। बड़ा सौभाग्य हुआ हमारा, जब हम मायापुर यात्रा में गए थे तब हमें मौका मिला जगाई मधाई बनने का, नित्यानंद प्रभु बनने का, नाटक करने का। इस तरह से आप देख सकते हैं ये चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो सुदर्शन चक्र लेकर के प्रकट हुए, और ये जो मधाई है उनको मार रहे थे। और देखो ये शराब पिया हुआ व्यक्ति है, और दूसरी तरफ जो है वो जगाई है, और उधर नित्यानंद प्रभु उनको रोक लेते हैं, कहते हैं कि हे महाप्रभु उनको माफ कर दीजिए, आपका अवतार का उद्देश्य क्या है उसको याद कीजिए। आपके अवतार का उद्देश्य है कि आप जो हैं कलयुग के आशाहीन पतितों का उद्धार करना है, और जगाई मदाई ऐसे पतितों के विलक्षण उदाहरण हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट। और प्रभुपाद जी बार बार ये बात बताते हैं जो हमें ध्यान देनी होगी कि देखिए, भक्ति करने से, नाम जप करने से पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है, अपराध क्षमा हो जाते हैं, लेकिन हमारी एक प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति का नाम क्या है? पाप की पुनरावृत्ति। जानबूझ करके पाप की पुनरावृत्ति नहीं करनी चाहिए। ऐसे कहते हैं ना,
मिस्टेक हो गई कोई बात नहीं, माफ कर देंगे, पर मिस्टेक को क्या नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है। ये बहुत आवश्यक है। आगे हम समझ रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण बातों को इसी कथा के अंतर्गत कि भगवान ने माफ कर दिया और उन्होंने अपने दुष्कर्म छोड़ दिए, नशा करना छोड़ दिया, मांस भक्षण छोड़ दिया, लोगों को परेशान करना छोड़ दिया। ये सब नित्यानंद प्रभु बहुत दयालु है, कृपालु है। ऐसा कहा जाता है चैतन्य महाप्रभु तो महावदन्याय है ही है, पर नित्यानंद प्रभु और दयालु थे क्योंकि उन्होंने महाप्रभु को रोका जगाई मदाई को मारने से, और उनके सिर पर लगने के बाद भी उन्होंने जो है उनको बोला कि हे जगाई, हे मदाई, बोलो हरि बोल, बोलो हरे कृष्ण। थोड़ा सा जगाना पड़ेगा क्लास को, ऐसा लग रहा है। अच्छा, रामावतार जी से शुरू करते। रामावतार जी, क्या नाम था इन दो लोगों का, भाइयों का? अनम्यूट करके बोलिए। था प्रभु जी। या जगाई मधाई, वेरी नाइस। मैं सुसु करने चला गया था पीछे 2 मिनट। अरे कृष्णा, बोलना नहीं है सब। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सो रहे थे क्लास में, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं बाकी लोगों को जगाने के लिए पूछ रहा हूँ। आप तो बहुत ईमानदार हैं। अच्छी बात है, ठीक है, जाग गए सब लोग। गीता क्लास में तो क्या सबको बोलना अलाउ था बीच में, अभी इसमें नहीं है क्योंकि समय कम है। ठीक है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। कुछ लोग एकदम अपने कंबल के उस आड़ में क्लास सुन रहे हैं, थोड़ा जाग जाइए। हरि बोल। यहां पर यह ध्यान रखना होगा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कभी जन्म के आधार पर, ये हमने पढ़ लिया था, सॉरी पूरा हो गया था। यह भगवान श्री चैतन्य का विशिष्ट दया भाव है। यहां से यह भगवान श्री चैतन्य का विशिष्ट दया भाव है। इस युग में कोई भी यह नहीं कह सकता कि वह पाप मुक्त है। क्या कोई कह सकता है कि हम पाप मुक्त हैं? कुछ न कुछ पाप और अपराध कुछ न कुछ तो हो ही जाता है। किसी के लिए भी ऐसा कह पाना असंभव है, लेकिन भगवान श्री चैतन्य सभी प्रकार के पापी व्यक्तियों को इस शर्त के साथ स्वीकार करते हैं कि वे प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेने के उपरांत पापमय आदतों से विरत होने की प्रतिज्ञा करें। ये चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि जब दीक्षा हो जाती है तब क्या करते हैं हम? प्रतिज्ञा करते हैं, 4 प्रकार के नियम जो है उसका पालन करेंगे, 16 माला का जप करेंगे, मैं अग्नि को, मैं भगवान के विग्रह को और वैष्णवों को साक्षी रख करके प्रतिज्ञा करता हूं। दोबारा नहीं दोहराना है, जो हो गया, अब पाप नहीं करना है, अब पाप प्रवृत्ति में नहीं जाना है। ये दीक्षा है, ये चैतन्य महाप्रभु कहना चाह रहे हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को क्या कहा जाता है? नमो महावदन्याय या पतित पावन। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालो जगत संसारे, पतित पावन हेतु तव अवतारा, मोसम पतिता प्रभु न पाइबे हारा। मेरे समान और कोई पतित नहीं है। हे महाप्रभु, हे चैतन्य महाप्रभु, आप पतित पावन हेतु अवतार लिए हैं, पतित पावन हेतु तव अवतार। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु, आपके बिना कौन दयालु है? जगत संसार संसार। दूसरा एक और भाव यहाँ पर प्रकट होता है कि कई बार लोग समझते हैं राधा कृष्ण की जो पूजा है ना वो ठीक है, ये चैतन्य महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की पूजा ठीक है। अरे भाई, परम सौभाग्य है कि अगर आपको चैतन्य महाप्रभु की और नित्यानंद प्रभु की पूजा मिली हुई है। नहीं प्रभु जी, राधा कृष्ण आएंगे ना तब हम कीर्तन में अच्छे से डांस करेंगे, अभी तो आपके गुड़गांव में गौर देता है, ठीक है, भगवान है, ठीक है, गौर देता, राधा कृष्ण तो नहीं। अरे वो स्वयं राधा कृष्ण है, चैतन्य महाप्रभु। हाँ,
युगल अवतार हैं, एक साथ ही एक ही विग्रह में राधा और कृष्ण हैं, और नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम जी हैं। और बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है। कितना कृपा मांग सकते हो, कितना प्रचार करने की शक्ति मांग सकते हो, मांगो उनसे, बहुत कृपा करेंगे। हरे कृष्ण। इन दोनों भाइयों की घटना से कई शिक्षाएं ग्रहण की जा सकती हैं। इस कलयुग में प्राय सभी लोग जगाई तथा मदाई के जैसे ही हैं। यदि वे अपने दुष्कृत्यों के बंधन से छूटना चाहते हैं तो उन्हें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करनी चाहिए और आध्यात्मिक दीक्षा लेने के उपरांत उन बातों से दूर रहना चाहिए जिनकी शास्त्रों में मनाही की गई है। श्री भगवान ने श्री रूप गोस्वामी को जो शिक्षाएं दी हैं उनमें इन निषेधात्मक विषयों का वर्णन है कि क्या नहीं करना चाहिए। अपने ग्रस्त जीवन में महाप्रभु ने अधिक चमत्कार नहीं दिखाए। अब वापस महाप्रभु की लीला पर आ गए। तो अपने ग्रस्त जीवन में महाप्रभु ने अधिक चमत्कार नहीं दिखाए जिनकी आशा ऐसे महापुरुषों से की जाती है। लेकिन एक बार श्रीनिवास ठाकुर के घर में जब संकीर्तन अपनी चरम सीमा पर था, तब उन्होंने एक आश्चर्यजनक चमत्कार अवश्य किया था। उन्होंने भक्तों से पूछा कि वे क्या भोजन ग्रहण करना चाहते हैं। जब उन्हें बताया गया कि वे आम ग्रहण करना चाहते हैं तो उन्होंने आम की गुठली मंगवाई। यद्यपि वह आम का ऋतु नहीं था। जब आम की गुठली ला दी गई तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने उन्होंने श्रीनिवास के आंगन में उसे बो दिया और तुरंत ही उस बीज से एक पौधा अंकुरित होने लगा। देखते ही देखते पौधे ने एक पूर्ण विकसित आम के वृक्ष का रूप धारण कर लिया जो भक्तगण ग्रहण कर सके। उससे भी कहीं ज्यादा पके फलों के भार से पौधा झुका हुआ था। यह वृक्ष श्रीनिवास के आंगन में लगा रहा और भक्तगण इससे इच्छा अनुसार फल प्राप्त करते रहे। ये देख सकते हैं, एक छोटा सा आम की गुठली डाली थी और गुठली तुरंत ही पौधा बन गई और तुरंत ही पेड़ बन गई और तुरंत ही पके वो फल आ गए। क्या कोई विज्ञान ऐसा चमत्कार कर सकता है? आज भी ये आम बाग मायापुर में है और आपको मालूम है ये आम कैसा था? बहुत मीठा तो था ही था, न तो इसका छिलका था न ही इसकी गुठली थी। छिलका भी नहीं और गुठली भी नहीं। हाँ, ऐसा आम तुरंत खा लो, बस पूरा पल्प ही पल्प। ऐसा आम महाप्रभु ने प्रकट किया। आज भी ये आम बाग वहां पर चैतन्य महाप्रभु का ये लीला का स्थल आज भी स्थित है। तो भक्तगण इच्छा अनुसार उससे आम प्राप्त करते थे, फल प्राप्त करते थे और वो बढ़िया आनंद लेते थे। ब्रज भूमि वृंदावन की गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के लिए जो अनुराग था उसके प्रति महाप्रभु के हृदय में अत्यधिक आदर था और श्री भगवान के प्रति उन सब की अनन्य सेवा के सम्मान में एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु श्री भगवान के नाम संकीर्तन के स्थान पर गोपियों का पवित्र नाम लेने लगे। उस समय उनके कुछ विद्यार्थी जो उनके शिष्य भी थे उन्हें मिलने वहां आए और जब उन्होंने महाप्रभु को गोपियों का नाम उच्चारण करते देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने नीरी मूर्खतावश महाप्रभु से पूछा कि वे गोपियों का नाम लेकर क्यों कीर्तन कर रहे हैं और उन्हें परामर्श दिया कि वे कृष्ण नाम का कीर्तन करें। इस समय भावावेश में स्थित महाप्रभु उन मूर्ख शिष्यों द्वारा विचलित कर दिए गए। उन्होंने उन्हें फटकार लगाई और भगा दिया। ये विद्यार्थी लगभग महाप्रभु की आयु के थे, अतः वे भ्रमवश उन्हें अपने समकक्ष समझ बैठे थे। फिर उन्होंने एक बैठक की और यह तय किया कि यदि वे फिर से उन्हें इसी प्रकार डांटेंगे तो उन पर आक्रमण कर दिया जाएगा। इस घटना से सामान्य जनता में महाप्रभु के विषय में कुछ द्वेषपूर्ण बातें फैल गई कि महाप्रभु ऐसे क्यों कर रहे हैं, महाप्रभु ने ऐसे क्यों डांट फटकारा, और महाप्रभु ने ऐसे डांट फटकारा तो किस बात पर फटकारा। बात क्या थी कि महाप्रभु जो है गोपियों के नाम उच्चारण कर रहे थे। ललिता, विशाखा, तुंग विद्या, चित्रा
अलग अलग गोपियों के नाम उच्चारण कर रहे थे। और महाप्रभु भी कौन से आश्रम में थे? अभी गृहस्थ आश्रम में थे, भक्त थे भगवान के, परम शुद्ध भक्त थे। तो ये कैसे संभव है? ऐसा कैसे कर सकते हैं? उनको तो हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु तो हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन के लिए आए हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस बात को सोचते हुए लोगों ने उनका विरोध किया और उनके अंदर दोष निकालने लगे। इस घटना से सामान्य जनता में महाप्रभु के विषय में कुछ दोषपूर्ण बातें फैल गई। जब महाप्रभु को इसका पता चला तो वे समाज में रहने वाले विभिन्न प्रकार के मनुष्यों पर विचार करने लगे। उन्होंने ध्यान में लिया कि विशेष रूप से विद्यार्थी, प्राध्यापक, सकाम कर्मी, योगी, अभक्त तथा विभिन्न प्रकार के नास्तिक ही श्री भगवान की भक्ति में सेवा के विरोधी होते हैं। अतएव उन्होंने विचार किया, मेरा ध्येय है इस युग के सभी पतित आत्माओं का उद्धार करना, किंतु यदि वे मुझे एक सामान्य व्यक्ति मानकर मेरे प्रति अपराध करते हैं तो इससे उन्हें लाभ नहीं हो सकता। ये क्या होती है? फिर से दया, करुणा। मान लीजिए चैतन्य महाप्रभु तो है ही है परम भगवान और परम वैष्णव। तो अगर मान लीजिए आप भी एक अच्छे वैष्णव है और आपके प्रति व्यक्ति कोई अपराध कर रहा है, तो आपको क्या आनी चाहिए? उसके प्रति दया आनी चाहिए, करुणा आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जाने अनजाने अगर वो अपराध कर बैठेगा, ऐसे अपराध कर बैठेगा, तो उसकी भक्ति पूरी की पूरी रुक जाएगी। उसकी भक्ति पूरी रुक जाएगी, कभी भक्ति नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको ऐसे दया करनी है कि नहीं नहीं, ये अपराध नहीं करे, अपराध न करे, मेरे को कुछ गलत न बोले जिससे उसको अपराध हो जाए। ये बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब फिर से देखिए। अतएव उन्होंने विचार किया, मेरा ध्येय है कि इस युग के सभी पतित आत्माओं का उद्धार करना, किंतु यदि वे मुझे एक सामान्य व्यक्ति मानकर मेरे प्रति अपराध करते हैं तो इससे उन्हें लाभ नहीं हो सकता। यदि उन्हें आध्यात्मिक अनुभूति के जीवन का प्रारंभ करना है तो उन्हें किसी न किसी रूप में मुझको नमस्कार करना होगा। इस प्रकार महाप्रभु ने संन्यास आश्रम ग्रहण करने का निश्चय किया, क्योंकि जन सामान्य की प्रवृत्ति सन्यासी का सम्मान करने की रहती है। तो अगर बोले मैं इस गृहस्थ आश्रम में रहते हुए प्रचार करूंगा तो ये मेरा सम्मान नहीं करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे तो अपराध होगा, और अपराध होगा तो ये और ज्यादा नीचे गिर जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा ये अपराध करे, तो मैं तो ये चाहता हूं कि मेरा ये सम्मान करे, अर्थात मेरे को गलत ना बोले और उससे उनको पतन ना हो, मेरे को अच्छा बोले, मेरे प्रति सम्मान करे, मेरा आदर करे, मेरे को एक बार प्रणाम भी कर लेंगे तो इनका उद्धार हो जाएगा। तो महाप्रभु चाहते थे कि किसी न किसी प्रकार वो उनको नमस्कार करें जिससे वो अपराधों से मुक्त हो जाए। इस प्रकार महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण करने का क्या कर लिया? निश्चय। अब वो समय आ गया है जो सुंदर बालों वाले, पीताम्बरधारी, लंबी भुजाओं वाले, लंबे कद के श्री चैतन्य महाप्रभु क्या लेने वाले हैं? दीक्षा, संन्यास दीक्षा, संन्यास ग्रहण करने वाले हैं। अभी वो अपनी पत्नी के साथ में है, अभी वो अपनी माँ के साथ में है, और अब उनकी संन्यास ग्रहण करने की इच्छा प्रकट हुई है। क्या कारण था? चैतन्य महाप्रभु क्यों संन्यास लेना चाहते थे? पूनम गर्ग माता जी, जस्ट थोड़ा सबको जगाने के लिए। यस, हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु वो पतितों का उद्धार करना चाहते थे, वो ये नहीं चाहते थे कि उनके प्रति कोई भी अपराध करे या उनके लिए कोई बुरा सोचे या कहे, तो इससे उनका वो अपराध और बढ़ जाएगा, तो वो ये नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने सोचा मैं संन्यास लूंगा तो ये फिर मेरा आदर करने लगेंगे, तो ये इनका उद्धार हो जाएगा। बहुत अच्छा, पूरा सही उत्तर है। यह सुशील प्रभु। प्रभु उन्होंने जब से गोपियों का नाम लेना शुरू किया तब से उनका जो प्रॉब्लम था ये ज्यादा हो गया, और इसलिए उन्होंने कहा कि अगर संन्यास ले लूंगा तो मैं तब
मैं ज्यादा अच्छे से प्रचार कर सकूं। ज्यादा अच्छे से प्रचार कर पाऊंगा। और ये जो लोग अपराध कर रहे हैं, ये लोगों का अपराध करना रुक जाएगा। इस उद्देश्य से श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण करने का निश्चय किया। और उनकी जवान पत्नी है और उनके माँ है, बूढ़ी माँ है, उन सबका भी ध्यान रखना है। लेकिन इस स्थिति में भी वो क्या कह रहे हैं कि नहीं, मेरा उद्देश्य, मेरा अवतरण का उद्देश्य पतित पावनों, पतितों का उद्धार करना है। इसके लिए मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि ये पतित लोगों का मैं उद्धार कर सकूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरा ध्येय इस युग के सभी पतित आत्मा का उद्धार करना है कि किंतु यदि वे मुझे एक सामान्य व्यक्ति मानकर मेरे प्रति अपराध करते हैं तो इससे उन्हें लाभ नहीं हो सकता। यदि उन्हें आध्यात्मिक अनुभूति के जीवन का प्रारंभ करना है तो उन्हें किसी न किसी रूप में मुझको नमस्कार करना होगा। इस प्रकार महाप्रभु ने संन्यास आश्रम ग्रहण करने का निश्चय किया, क्योंकि जन सामान्य की प्रवृत्ति सन्यासी का सम्मान करने की रहती है। 500 वर्ष पूर्व समाज की दशा आज की तरह गिरी हुई न थी। उन दिनों लोग सन्यासी का आदर करते थे और सन्यासी भी सन्यास आश्रम के विधि विधानों का पालन करने में पूर्ण कट्टर होते थे। भगवान चैतन्य महाप्रभु इस युग में सन्यासी जीवन बिताने के ज्यादा पक्ष में न थे, जिसका कारण केवल यह था कि सन्यासी जीवन फिर से पढ़िए शुरू से ऊपर से। 500 वर्ष पूर्व समाज की दशा आज की तरह गिरी हुई न थी। उन दिनों लोग सन्यासी का आदर करते थे और सन्यासी भी सन्यास आश्रम के विधि विधानों का पालन करने में पूर्ण कट्टर होते थे। ठीक है, सन्यासी भी विधि विधान का पालन करते थे और जो सन्यासी जो है उनका आदर भी किया करते थे लोग। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में सन्यासी जीवन बिताने के ज्यादा पक्ष में न थे, जिसका कारण केवल यह था कि इस युग में बहुत कम सन्यासी सन्यास जीवन के विधि विधानों का पालन करने में सक्षम होते हैं। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास ग्रहण करके आदर्श सन्यासी का बनने का निश्चय किया, जिससे कि सामान्य जनता उनका सम्मान कर सके। चूंकि सन्यासी को सभी वर्णों तथा आश्रमों का गुरु माना जाता है, अतएव प्रत्येक व्यक्ति सन्यासी का आदर करने हेतु कर्तव्यबद्ध है। जैसे कि 4 वर्ण है और 4 आश्रम है। कौन बताएगा 4 वर्ण कौन से हैं? 4 वर्ण कौन से हैं? ठीक है, मैं पूछता हूं, ज्यादा मत बात करना, जितना प्रश्न पूछा जाए उतने बोलना। 4 वर्ण कौन से हैं? यस, रोशनी गुप्ता माता जी। बोलिए माता जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। रेखा मल्होत्रा माता जी, 4 वर्ण कौन से? कमला भाटिया माता जी, 4 वर्ण कौन से? प्रभु जी, let me tell me in English. Childhood and the married time, middle age and old age. ये माता जी आश्रम नहीं हुआ, सॉरी, ये वर्ण नहीं हुआ। वर्ण, ओके, जल्दी सॉरी, कौन बताएगा? अनिता माता जी बताइए, अनिता देसाई माता जी। माइक अनम्यूट करने का सुविधा दे रहे हैं हम आपको। यस, अब कर सकते हैं माइक अनम्यूट। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यस, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। समाज को 4 भागों में बांटा गया, उसको वर्ण कहते हैं, और मनुष्य जीवन को 4 भागों में बांटा गया, उसको आश्रम कहते हैं।
तो आश्रम क्या हो गया? ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो ये 4 वर्णों में जो है ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है, ठीक है। और इन 4 वर्णों और आश्रमों में दोनों को मिला के तो सन्यासी श्रेष्ठ होता है। इसलिए कहा गया है कि सन्यासी को तो क्या माना जाता है? गुरु माना जाता है, सबसे बड़ा माना जाता है। सन्यासी सभी आश्रमों और सभी वर्णों के गुरु होते हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो है सन्यास ग्रहण करने के लिए इच्छा कर रहे थे। क्यों? क्योंकि सन्यासी का सम्मान सारे वर्ण और सारे आश्रम के लोग करते हैं, वो उसके प्रति अपराध नहीं करेंगे। देखो लिखा हुआ है, अंडरलाइन कर लो। चूंकि सन्यासी को सभी वर्णों तथा आश्रमों का गुरु माना जाता है, अतएव प्रत्येक व्यक्ति सन्यासी का आदर करने हेतु कर्तव्यबद्ध है। प्रत्येक व्यक्ति सन्यासी का आदर करता है। जब वे संन्यास ग्रहण करने की सोच ही रहे थे कि एक ऐसी घटना घटी कि केशव भारती नामक मायावादी संप्रदाय के एक सन्यासी जो बंगाल में कटवा के निवासी थे, नवद्वीप आए और महाप्रभु ने उन्हें अपने यहाँ भोजन पर आमंत्रित किया। जब केशव भारती उनके घर पहुंचे तो महाप्रभु ने उनसे संन्यास प्रदान करने का अनुरोध किया। यह मात्र औपचारिकता थी। संन्यास सदैव किसी अन्य सन्यासी से ग्रहण किया जाता है। यद्यपि महाप्रभु सभी प्रकार से स्वतंत्र थे, तो भी शास्त्रों की औपचारिकता की रक्षा करने हेतु उन्होंने केशव भारती से संन्यास ग्रहण किया, यद्यपि वे वैष्णव संप्रदाय के नहीं थे। संन्यास की दीक्षा किससे ली जा सकती है? मात्र एक सन्यासी से ली जा सकती है। केशव भारती जो दश नामी सन्यासी थे, उनसे उन्होंने दीक्षा ली, सन्यास की दीक्षा। धन्यवाद। पिक्चर आप देख सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास की दीक्षा ली है। अब यहाँ पर आपने कई बार देखा होगा कि या सुना होगा यूट्यूब वगैरह पर कि एक हमारे ना पुरी मठ जो है, जगन्नाथ पुरी मठ, वहां के एक शंकराचार्य हैं, वो बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कौन से गौड़ी हो गए? वो क्या है? वो तो भारतीय सन्यासी है। भारतीय सन्यासी अर्थात जो श्रीला शंकराचार्य जी की परंपरा में आने वाले भारतीय सन्यासी हो गए। क्यों? क्योंकि उनके सन्यास की दीक्षा किससे हुई थी? केशव भारती से हुई थी। लेकिन ये सन्यास दीक्षा थी, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो उस सन्यासी के विधि विधानों का पालन कर रहे हैं। सन्यास लेने के लिए एक सन्यासी की आवश्यकता होती है, और उनके घर में वो आए, उनको भोग प्रसाद पवाया, तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास ग्रहण करने की इच्छा प्रकट की। तो उन्होंने, चूंकि सन्यासी को सभी वर्णों तथा आश्रमों का गुरु माना जाता है, अतएव प्रत्येक व्यक्ति सन्यासी का आदर करने हेतु कर्तव्यबद्ध है। जब वे सन्यास ग्रहण करने की सोच रहे थे, आगे पढ़िए, कि एक ऐसी घटना घटी कि केशव भारती नामक मायावादी संप्रदाय के एक सन्यासी जो बंगाल में कटवा के निवासी थे, नवद्वीप आए और महाप्रभु ने उन्हें अपने यहाँ भोजन पर आमंत्रित किया। जब केशव भारती उनके घर पहुंचे तो महाप्रभु ने उनसे संन्यास प्रदान करने का अनुरोध किया। यह मात्र औपचारिकता थी, अर्थात फॉर्मेलिटी थी। संन्यास सदैव किसी अन्य सन्यासी से ग्रहण किया जाता है। यद्यपि महाप्रभु सभी प्रकार से स्वतंत्र थे, तो भी शास्त्रों की औपचारिकता की रक्षा करने हेतु उन्होंने श्री केशव भारती से संन्यास ग्रहण किया, यद्यपि वे वैष्णव संप्रदाय के नहीं थे। श्री केशव भारती से विचार में विमर्श करके महाप्रभु ने औपचारिक रूप से संन्यास ग्रहण करने हेतु नवद्वीप कटवा के लिए प्रस्थान किया। मायापुर से नवद्वीप कटवा गए संन्यास लेने के लिए। उनके साथ श्रील नित्यानंद प्रभु, श्रील चंद्रशेखर आचार्य तथा श्रील मुकुंद दत्त थे। इन तीनों ने इस संस्कार में उनकी सहायता की। महाप्रभु द्वारा संन्यास ग्रहण करने की इस घटना का वर्णन श्री वृंदावन दास ठाकुर कृत चैतन्य भागवत में विस्तार से किया गया है।
महाप्रभु के सन्यास के ग्रहण करने की जो पूरी विधि है, क्या क्या हुआ, डिटेल में कहाँ बताया गया है, चैतन्य भागवत में विस्तार से उसको समझाया गया, चैतन्य भागवत में। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसको अंडरलाइन कर लो। महाप्रभु का सन्यास ग्रहण करने की इस घटना का वर्णन श्रील वृंदावन दास ठाकुर कृत चैतन्य भागवत में विस्तार किया गया है। चैतन्य चरितामृत किसने लिखी? सुमन माता जी, सुमन आईपैड। प्रभु जी से क्या पूछ रहे हो? बताइए, कौन बताएगा? माता जी नहीं मालूम? सुमन माता जी, अरे इतना समय मत लगाओ प्लीज, समय नहीं है ना, आप ऐसे कर रहे हो। यस, पूनम गर्ग माता जी। प्रभु कविराज कृष्णदास जी ने लिखे हैं। गलत तो नहीं? सही है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने उल्टा जी ने बोल क्या रहा है। श्री चैतन्य चरितामृत का लेखन किया है श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने, और चैतन्य भागवत का जो है वो श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने। तो संन्यास ग्रहण करने कहाँ गए थे चैतन्य महाप्रभु? कटवा, ये भी एक स्थान है, आज वो पेड़ भी है जिसके नीचे उनका संन्यास हुआ था, और उनके जो बाल काटे गए थे ना चैतन्य महाप्रभु का, वो आज वो भी स्थान है। चैतन्य महाप्रभु के बहुत बड़े बड़े बाल थे, बहुत सुंदर दिखते थे चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, निमाय और निताय। लेकिन जब संन्यास ग्रहण कर लिया चैतन्य महाप्रभु ने, तो उन्हें सारे हेड शेव करा लिया और शिखा हो गई, और वस्त्र जो है बदल दिए, संन्यास के वस्त्र पहन लिए। ठीक है, अब हम महाप्रभु की थोड़ी संन्यास की लीला पढ़ ले। हरि बोल। 12 बजे तक ये पूरी लीला कर लेते हैं, उसके बाद हम कल करेंगे। इस प्रकार अपने 24 वर्षों की समाप्ति पर माघ मास में महाप्रभु ने संन्यास आश्रम स्वीकार कर लिया। इस आश्रम को स्वीकार करने के बाद वे भागवत धर्म के पूर्ण रूपेण उपदेशक बन गए। यद्यपि वे अपने ग्रस्त जीवन में भी यही उपदेश कार्य करते थे, किंतु जब उन्हें अनुभव हुआ कि उनके प्रचार में कुछ बाधाएं आ रही हैं, तो उन्होंने पतित आत्माओं के लिए अपने ग्रस्त जीवन के सभी सुखों का बलिदान कर दिया। उनके ग्रस्त जीवन में श्रील अद्वैत प्रभु तथा श्रील शिवास ठाकुर उनके मुख्य सहायक थे ग्रस्त जीवन में, किंतु संन्यास आश्रम ग्रहण करने के उपरांत उनके मुख्य सहायक श्रील नित्यानंद प्रभु, जिन्हें विशेष रूप से बंगाल में प्रचार कार्य के लिए नियुक्त किया गया था, और श्रील रूप तथा सनातन गोस्वामी आदि षड गोस्वामी, श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी, सॉरी आदि षड गोस्वामी, ठीक है, ये 6 गोस्वामी हो गए। श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, ये 6 गोस्वामी हो गए। 6 गोस्वामियों के नाम याद रखेंगे आप? अनिता माता जी बताएंगे 6 गोस्वामियों के नाम क्या, फटाफट बताइए। अनिता टंडन माता जी, 6 गोस्वामियों के नाम अंडरलाइन कर लो, बाकी लोग 6 गोस्वामियों के नाम। हरे कृष्ण प्रभु। 6 गोस्वामी के नाम है रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। सामने लिखा हुआ है प्रभु। हाँ, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। प्रभु म्यूट कर दीजिए, मेरा हो नहीं रहा है, म्यूट कर दीजिए। कृष्ण हो जाता है। हरे कृष्ण। श्रील रूप तथा श्रील सनातन गोस्वामी को वृंदावन जाकर आज के तीर्थ स्थानों की खुदाई करके प्रतिस्थापित करने हेतु नियुक्त किया गया, श्रील रूप और सनातन गोस्वामी को।
इस प्रकार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा आधुनिक वृंदावन नगरी तथा ब्रज भूमि की महत्ता का प्रकटीकरण हो सकता है। इस प्रकार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा, ठीक है, इच्छा हो गई, आधुनिक वृंदावन नगरी तथा ब्रज भूमि की महत्ता का प्रकटीकरण हो सकता है। तो आज जो हम ब्रज देख रहे हैं वो किनके कारण है? श्री चैतन्य महाप्रभु के कारण। उनकी जैसी आज्ञा हुई सब भक्तों को, वैसा ही ब्रज को पुनर्स्थापित खुदाई करके स्थापित किया गया। इस प्रकार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से आधुनिक वृंदावन नगरी तथा ब्रज भूमि की महत्ता का प्रकटीकरण हो सकता है। महाप्रभु संन्यास ग्रहण करने के उपरांत तुरंत वृंदावन रवाना होने की इच्छा प्रकट की महाप्रभु ने, ठीक है, वृंदावन सीधा। वे 3 दिनों तक निरंतर राढ़ देश में एक स्थान जहां गंगा बहती है, उसको क्या कहते हैं? राढ़ देश। वह स्थान जहां गंगा नहीं बहती उसको बोलते राढ़ देश। कई बार लोग बोल देते हैं इसको राधा देश। एक्चुअली में राधा देश नहीं है, ये राढ़ देश है। लेकिन हमारे यूरोप में आई थिंक बेल्जियम में, तो बेल्जियम में जो स्थान है उसको वहां के लोगों ने क्या नाम दे दिया है? राधा देश। बहुत सुंदर स्थान बना हुआ है इसका, उनका राधा देश। ये अंडरलाइन कर लो, राढ़ देश वाली जो बात है। वे 3 दिनों तक निरंतर राढ़ देश में जहां वह स्थान जहां गंगा नहीं बहती यात्रा करते रहे। तो महाप्रभु का सन्यास कहाँ हुआ? जल्दी से प्रश्न का उत्तर दीजिए, लिख के दीजिए, जो लोग लिख के भेज सकते हैं। महाप्रभु का सन्यास कहाँ हुआ? जल्दी से। कुसुम सरोवर माता जी, जल्दी बताओ। कठवा में। और कौन से गुरुजी से उन्होंने सन्यास लिया? रश्मि गुप्ता माता जी। बोलिए। माइक अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया था, नहीं मालूम, आता नहीं। अरे अभी तो पढ़ा। शैलजा मित्र जी ने बता दी। लीना विज माता जी बताएंगे कौन से गुरुजी से उन्होंने सन्यास की दीक्षा ग्रहण की? प्रभु जी केशव भारती जी। यस, केशव भारती। क्या आयु थी चैतन्य महाप्रभु की उस समय? 24 साल, 24 वर्ष। 24 वर्ष, ठीक है। तो महाप्रभु ने सन्यास के बाद तुरंत ही ब्रजभूमि वृंदावन नगरी जाने की इच्छा प्रकट की। तो महाप्रभु सन्यास ग्रहण करने के उपरांत तुरंत वृंदावन रवाना होने की इच्छा प्रकट की। वे 3 दिनों तक निरंतर राढ़ देश में, वह स्थान जहां गंगा नहीं बहती, यात्रा करते रहे। वे वृंदावन जाने के विचार में पूर्ण भावावेश में थे, लेकिन श्रील नित्यानंद ने उनका मार्ग बदल दिया। तो चैतन्य महाप्रभु को क्या आ गया था? भाव। और भाव में वो कहाँ जाना चाह रहे थे? वृंदावन। अब नित्यानंद प्रभु क्या करते मालूम है? उनको ऐसा अनुभव दिलाते हैं कि यही वृंदावन। इधर थोड़ा सा घुमा देते हैं चैतन्य महाप्रभु को, भाव में थे वो। तो श्रील नित्यानंद प्रभु ने उनका मार्ग बदल दिया और उन्हें अद्वैत प्रभु के घर शांतिपुर ले आए। घुमा करके शांतिपुर ले आए, अद्वैत प्रभु के घर, जहां आज भी शालिग्राम जी रखे हुए जो अद्वैत प्रभु वर्शिप किया करते थे, वो आज भी शालिग्राम है। आप में से जो भक्त लोग इच्छा रखते हैं ना कि एक बार तो मुझे मायापुर जाना है, एक बार तो मुझे सारे स्थान देखने हैं, पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, एक बार तो जाना है, तो प्लीज एक बार आप सब लोग प्लान कीजिएगा। बहुत ही सुंदर 5 दिन की यात्रा हम बना लेंगे। वैसे तो हमें वहां पर भी जाना चाहिए, पूर्वी बंगाल में। समझ गए पूर्वी बंगाल क्या है? पूर्वी बंगाल क्या समझ गए? वेस्ट बंगाल। वो वेस्ट बंगाल नहीं बांग्लादेश। तो बांग्लादेश जाना चाहिए, वहां पर बहुत सारे स्थान हैं, लेकिन अभी जाएंगे तो बहुत गलत स्थिति चल रही है। हम एक बार जाके आ गए लास्ट ईयर, सारे प्रभु जी लोग गए थे, 120 लोग गए थे हम, और वो सारे स्थान देख करके आ गए। महाप्रभु के, सनातन गोस्वामी के, और हरिदास ठाकुर का गांव, नामाचार्य हरिदास ठाकुर का गांव, बहुत सुंदर सुंदर स्थान जो है वो देख के आए वहां पर।
तो आप भी ऐसी इच्छा कीजिए और आप भी वो शालिग्राम जी के दर्शन कर पाए जो अद्वैत प्रभु वर्शिप किया करते थे, पूजा किया करते थे। और उनका घर और उनका गांव, तो शांतिपुर किसका गांव था? अद्वैत प्रभु का। और दीक्षा लेने कहाँ गए थे? कटवा गए थे। ठीक है, तो किसने घुमा दिया उनको? नित्यानंद प्रभु ने। चैतन्य महाप्रभु कहाँ जाना चाह रहे थे? वृंदावन। नित्यानंद प्रभु ने घुमा दिया, अरे यही तो वृंदावन है, चलो चलो ये आ गया, चलो चलो इधर ही सही जा रहे, चलिए चलिए वृंदावन आने वाला है। और ऐसे करते करते अद्वैत प्रभु के गांव पहुंच गए, वो भी कहां पर? शांतिपुर। महाप्रभु श्रील अद्वैत प्रभु के घर पर कुछ दिन ठहरे रहे। श्रील अद्वैत प्रभु ने यह भली भांति जानते हुए कि महाप्रभु अब सदा के लिए अपना घर बार छोड़ रहे हैं, उनकी माता शची को अपने पुत्र से अंतिम भेंट करने हेतु नवद्वीप से बुलवा लाने हेतु अपने आदमी भेजे। कुछ धूर्तों का कहना है कि संन्यास ग्रहण करने के उपरांत महाप्रभु अपनी पत्नी से भी मिले और उन्हें पूजा के लिए अपनी पादुका दी, लेकिन प्रामाणिक स्रोतों से ऐसी भेंट की कोई सूचना प्राप्त नहीं होती। उनकी मां उनसे अद्वैत प्रभु के घर में मिली और जब उन्होंने अपने पुत्र को संन्यास धारण किए देखा तो विलाप करने लगी। उन्होंने समझौते के रूप में अपने पुत्र से प्रार्थना की कि वे पूरी को अपना केंद्र बनाए। समझौता क्या किया कि देखो बेटा, तुमने संन्यास तो ग्रहण कर लिया है, और उसका तो कुछ नहीं हो सकता है, तो ऐसा समझौता कर लेते हैं कि तुम दूर मत जाना संन्यास ग्रहण करके, क्योंकि संन्यास ग्रहण करके तुरंत कहाँ जाना चाह रहे थे महाप्रभु? वृंदावन धाम। तो नित्यानंद प्रभु ने घुमा दिया, शांतिपुर ले गए अद्वैत प्रभु के घर और वहां पर ही उनकी माता को बुलाया। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, तो प्रभुपाद जी बोलता है ऐसा सत्य नहीं है कि महाप्रभु संन्यास लेने के बाद अपनी पत्नी से मिले, उनको पादुकाएं दी। कुछ इस तरह की कथाएं भी बताई जाती हैं, नो डाउट ऐसी कथा बोलते हैं कुछ लोग। प्रभुपाद जी यहाँ बोल रहे हैं कैसा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आगे। जिससे कि उन्हें उनके समाचार मिलते रहे, तो ये समझौता किया माँ ने, सची माता ने, कि आप जगन्नाथपुरी में रुकना। महाप्रभु ने अपनी प्यारी माँ की इस अंतिम इच्छा को शिरोधार्य किया। इस घटना के पश्चात महाप्रभु ने नवद्वीप के सभी निवासियों को उनके वियोग के शोक सागर में निमग्न छोड़कर पूरी के लिए प्रस्थान कर दिया। भगवान वहां से नवद्वीप से, शांतिपुर से, नवद्वीप धाम मायापुर से कहां चले गए? जगन्नाथपुरी धाम। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। महाप्रभु ने पूरी जाते हुए मार्ग में अनेक महत्वपूर्ण स्थलों का दर्शन किया। उन्होंने गोपीनाथ जी के मंदिर का दर्शन किया, जिन्होंने अपने भक्त श्रील माधवेंद्र पुरी के लिए खीर चुराई थी। तब से श्री गोपीनाथ जी का नाम क्या पड़ गया? खीर छोरा गोपीनाथ। अंडरलाइन कर लो, खीर छोरा गोपीनाथ। खीर, खीर मतलब खीर, दूध। माधवेंद्रपुरी प्रभु, माधवेंद्रपुरी प्रभु से गए। आप में से बहुत सारे लोग जाते हो आप गोवर्धन परिक्रमा में। गोवर्धन परिक्रमा में आता है गोविंद कुंड, और गोविंद कुंड के पीछे ही क्या है? माधवेंद्रपुरी प्रभु की समाधि है। गोविंद कुंड पर ही माधवेंद्रपुरी जी को मिल गए थे। कौन मिले थे? गोपाल जी। और वो गोपाल जी कौन बने आगे जाके? साक्षी गोपाल जी। और साक्षी गोपाल जी बन गए वो, सॉरी गोपाल जी आगे जाके क्या बन गए? श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी नाथ द्वारा, माफी चाहता हूँ गलत बोला मैंने। तो गोपाल जी क्या बन गए आगे जाके? श्रीनाथ जी नाथ द्वारा में। और जो ये गोपाल जी थे, यहाँ पर जब नाथ द्वारा में थे तो उनको बहुत गर्मी लग रही थी, तो उन्होंने सपने में आकर के बोला था कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे चंदन लगाओ, तुम जो है जगन्नाथपुरी जाओ, वहां मलय का चंदन लेके आओ, वो मेरे को लेपन करो। तो माधवेंद्रपुरी स्वयं चंदन लेने के लिए जाते हैं। रास्ते में जो है ये गोपीनाथ जी का दर्शन होता है। और जब गोपीनाथ जी को खीर का भोग लग रहा था, तब उन्होंने सोचा मुझे अगर मालूम पड़ जाए ना कि ये खीर कैसे बनती है, कैसी स्वादिष्ट है, तो मैं इसका भोग लगाऊंगा अपने गोपाल जी को। ये क्षीर चोर गोपीनाथ, क्षीर चोर गोपीनाथ भगवान की जय। एक्चुअल में मालूम है ये क्षीर चोर गोपीनाथ जी जो है, इनके विग्रह रामायण के काल से है। रामायण के काल से मूर्ति है, स्वयं राम जी ने बनाई हुई मूर्ति है क्षीर चोर गोपीनाथ।
बहुत सुंदर दर्शन है। सुबह मंगला आरती के समय जाते हो तो पूरे दर्शन कराए जाते हैं। उसमें दिखाया जाता है कि उनके इस विग्रह पर राम जी ने अपने धनुष से जो चित्रण किया था, ये अष्ट सखिया है, गोप है, गोपा है, और कृष्ण भगवान जो है कालिया के फन पर नृत्य कर रहे हैं, वो सब उस विग्रह में राम जी ने उस समय इंगित कर लिया था। उसकी बहुत सुंदर लीला आती है, कभी समय होगा या आगे जब हम चैतन्य चरितामृत आदि पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। महाप्रभु ने बड़े चाव से इस कथा का आस्वादन किया। चुराने की प्रवृत्ति परम चेतना में पाई जाती है। परम चेतना कौन? भगवान श्री कृष्ण। ये हमारे अंदर चुराने की प्रवृत्ति कहां से आई? कृष्ण से आई, पाई जाती है। परंतु यह प्रवृत्ति श्री भगवान द्वारा प्रदर्शित की गई थी, अतएव इसकी विपरीत प्रकृति समाप्त हो गई और इस परम विचार के आधार पर श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा भी यह पूजनीय बन गई कि श्री भगवान तथा उनकी यह चोर वृत्ति एक और अभिन्न है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्री चैतन्य चरितामृत में गोपीनाथ जी की रोचक कथा का विस्तार से वर्णन किया है। हाँ, ये गोपीनाथ जी वाला पूरा प्रसंग कर लो। ओडिशा में बालासोर स्थित रेमुना में चीरचोरा गोपीनाथ मंदिर के दर्शन करने के पश्चात महाप्रभु पुरी की ओर चल पड़े और रास्ते में साक्षी गोपाल का मंदिर देखा, जो दो ब्राह्मणों के पारिवारिक झगड़े के संबंध में साक्षी रूप में प्रकट हुए थे। उन्होंने, मालूम है ना साक्षी गोपाल जी की कथा? तो एक बड़े ब्राह्मण ने एक छोटे ब्राह्मण को उपहार स्वरूप में अपनी बेटी दे दी थी। गोपाल जी के सामने शादी के लिए हाँ बोल दिया था, पर बाद में वो जब घर गए तो उनकी पत्नी ने स्वीकार नहीं किया, बच्चों ने और भी भाइयों ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने जो है घर गए और उसके बाद उन्होंने जो है कहा कि तुम साक्षी लेके आओ कुछ। तो साक्षी लेने के लिए वो कहाँ जाते हैं? वापस वृंदावन आते हैं और यहाँ से जो है गोपाल जी को कहते हैं कि गोपाल जी साक्षी देने के लिए चलिए, आपके सामने बोला था कि मैं अपनी बेटी दूंगा, आपका नाम आएगा बीच में कि आपके सामने ये बोला था उन्होंने, तो आप चलिए मेरे साथ में। तो गोपाल जी जो मूर्ति रूप में थे वो क्या बोलते हैं? मैं तो विग्रह हूं, मैं तो मूर्ति हूं, मैं कैसे चल सकता हूं? तो फिर ये जो ब्राह्मण है वो क्या बोलता है? अगर आप बोल सकते हैं तो चल भी सकते हैं। फंसा दिया भगवान को। अगर आप बोल सकते हो तो चल भी सकते हैं। ऐसा करके वो साथ साथ चलने लगे और ये साक्षी गोपाल जी आज भी स्थान है। तो जो चीरचोर गोपीनाथ है वो रेमुना में है, बालासोर में है, और ये आगे जाके जगन्नाथपुरी के पास में आता है हमारा साक्षी गोपाल जी का मंदिर। उन्होंने साक्षी गोपाल की कथा बड़े हिचाव से सुनी, क्योंकि वे नास्तिकों को यह बताना चाहते थे कि महान आचार्यों द्वारा संस्कृत मंदिरों के पूज्य अर्चा विग्रह पूरी मूर्तियां नहीं हैं, क्योंकि अल्प बुद्धि वाले लोग आरोप लगाते हैं कि मंदिर का विग्रह श्री भगवान का अर्चा अवतार होता है। आरोप लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद नई लाइन शुरू हो गई है। मंदिर का विग्रह श्री भगवान का अर्चा अवतार होता है। ठीक है, भगवान के अलग अलग अवतार है, उसमें से ये अर्चा अवतार होता है, अर्चा अवतार विग्रह। अतएव ये दर्शन कर सकते हैं। साक्षी गोपाल जी का दर्शन यहाँ दिया गया है। लेफ्ट में उधर राइट साइड में हमारे राधा रानी है, बीचों बीच भगवान श्री कृष्ण है, साक्षी गोपाल जी। श्री साक्षी गोपाल भगवान की जय। जैसा कि अल्प बुद्धि वाले लोग आरोप लगाते हैं, मंदिर का विग्रह श्री भगवान का अर्चा अवतार होता है, अतएव विग्रह सभी प्रकार से श्री भगवान से अभिन्न होता है। वे अपने प्रति भक्तों के प्रेम के अनुसार ही प्रतिभाव दिखाते हैं। साक्षी गोपाल की कथा में दो भगवत भक्तों के बीच पारिवारिक अनबन हो गई और श्री भगवान ने झगड़ा समाप्त करने तथा अपने सेवकों पर विशेष कृपा दिखाने हेतु वृंदावन से उड़ीसा स्थित विद्यानगर गांव तक अपने अर्चा अवतार के रूप में यात्रा की। भगवान कृपा करने के लिए भगवान ने क्या किया? यात्रा की अर्चा विग्रह के रूप में। कहां से? वृंदावन से विद्यानगर तक।
वहां से यह विग्रह कटक लाया गया। इसलिए आज भी हजारों तीर्थयात्री जगन्नाथपुरी जाते समय साक्षी गोपाल मंदिर के दर्शनार्थ आते हैं। महाप्रभु यहाँ रात्रि भर रुके और फिर उन्होंने पुरी के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में नित्यानंद प्रभु ने उनका संन्यास दंड तोड़ डाला। अतः महाप्रभु उन पर ऊपरी तौर से कुपित हुए और अपने सभी संगियों को पीछे छोड़कर अकेले ही पुरी चले गए। कौन चला गया पुरी? महाप्रभु। किसने उनका दंड तोड़ा? दंड किसने तोड़ा? रोशनी माता जी। चैतन्य महाप्रभु का संन्यास दंड किसने तोड़ा? बोलिए, चैतन्य महाप्रभु का संन्यास दंड किसने तोड़ा? आवाज नहीं आ रही आपकी। ठीक है, नित्यानंद प्रभु ने। हरि बोल। रास्ते में नित्यानंद प्रभु ने उनका संन्यास दंड तोड़ डाला। अतः महाप्रभु उन पर पूरी तौर पर कुपित हुए और अपने सभी संगियों को पीछे छोड़कर अकेले ही पुरी चले गए। अब क्या हुआ, आगे की घटना हम कल देखेंगे कि जब महाप्रभु पुरी पहुंचे, अकेले गए हैं, पीछे बाकी लोग पीछे पीछे आ रहे हैं, तो हम घटना कल देखेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री गौर निताय की जय। ब्रजभूमि मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। निताय 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 गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा। ये कल हम आगे पढ़ेंगे। चैतन्य महाप्रभु अब जो संन्यास ग्रहण कर लिए हैं और अब जो है जगन्नाथपुरी चले गए हैं और अब जगन्नाथ में अकेले हैं, क्योंकि वो गुस्सा होकर के नित्यानंद प्रभु ने जब उनका दंड तोड़ दिया, संन्यास दंड, तो वो अकेले ही जल्दी जल्दी वहां से चले गए। किसी का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम माला जप करेंगे। इस माइक अनम्यूट करने की सुविधा दे रहा हूं मैं आपको। 1 2 और 3। अब अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी माता। प्रभु जी, हमने देखा था इस बारी जो नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु के ना विग्रह भी आए थे, वहां से बता रहे थे कि ये जो महाप्रभु के दादा दादी जी हैं उनके विग्रह हाँ, वृंदावन में आए थे। यस। हाँ जी। तो प्रभु मैं मतलब ये चले वो सही में मतलब इतने साल, मतलब मैं अपनी उसी बुद्धि से सोच रही हूँ कि इतने साल तक मतलब वो रहे थे दादा दादी और वो विग्रह, फिर उस हिसाब से पूजा भी फिर महाप्रभु की होने लगी थी बहुत पहले से ही। यस। ठीक है प्रभु। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जो उनके दादाजी के विग्रह थे वो तो मदन मोहन थे ना। 2 विग्रह आए थे ना, एक मदन मोहन जी और महाप्रभु। हाँ 2। अच्छा हाँ ठीक है प्रभु। तो हो सकता है मदन कि मोहन जी मैं थे, कंफ्यूज दादाजी के विग्रह तो मदन मोहन जी और महाप्रभु जो महाप्रभु तो थे बाद में उनके उनके भक्तों द्वारा पूजित थे, वो थे आई थिंक। ठीक। हाँ जी। ठीक जी। जी। प्रभु जी, चैतन्य भागवत किसने लिखी थी? चैतन्य भागवत कौन बताएगा? वृंदावन दास ठाकुर। और एक दूसरी और बताई थी आपने, चैतन्य चरितामृत। माता इसमें लिखा हुआ है, इसी बुक में लिखा हुआ है। शुरू कल ही हमने पढ़ा था इसको। कृष्णदास कविराज गोस्वामी, चैतन्य चरितामृत। ठीक है, और कोई प्रश्न? आप रिकॉर्डिंग्स YouTube पे अपलोड हो गई है सारी, आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं दोबारा से। और अभी तक जो कुछ छूट गया हो उसको पूरा कर लेना, कवर कर लेना, क्योंकि अब कुछ ज्यादा नहीं हुआ। अभी तो बस चैतन्य लीला और भूमिका तक ही पहुंचे हैं हम, तो आप कृपया करके वो भाग पूरा कर लेना। ठीक है। और पुनः निवेदन आप सभी से कि प्रतिदिन भाग ले कथा में, और लोगों को आप अपना ये सेवा कार्य के रूप में लें। यस, आधा घंटा में मैसेज सबको करूंगी, सबको इनवाइट करूंगी क्लास के लिए, या इनवाइट करूंगा, सबको बताऊंगा और ग्रुप में ऐड करवाऊंगा और सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दोबारा याद रखने के लिए अगर आप पढ़ नहीं पाते हो ना, तो लेक्चर को चलते फिरते कहीं पर भी जो YouTube की रिकॉर्डिंग है उसको सुन लिया कर। प्रभु एक रिक्वेस्ट करे।